ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है धृतराष्ट्र आदि के पुत्रों का जन्म और नाम। वैशंपायन जी ने कहा, एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा शुश्रूषा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपकर इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुँचे और बोले, अरे शुबल की बेटी, तू यह क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले यह मांस पिंड पैदा हुआ है। यह क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम चटपट 100 कुंड बनवाकर उसे घी से भर दो। अब तुम चटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़क दो। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोरुए के बराबर था। उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी की आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार है। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, यह बात आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मांस भोजी जंतु गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में 1 कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं,
कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दे। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन 101 टुकड़ों से में से उन 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ था। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था। जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं। दुर्योधन सबसे बड़ा था, उससे छोटा था युयुत्सु। तदनंतर दुःशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, सम, सह, बिंद, अनुबिंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्य, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रवाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, आयो बाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उप्रायुध, सुषेण, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, निषंगी, पासी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़ छत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सदाशुवाक, उप्रस्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजिता, कुंडसाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, बातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, बहराशी, नागदत्त, अप्रयायी, कवची, कथन, कुंडी, उप्र, भीमरथ, वीरबाहु, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विरावी, प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़ोरस्क, कनक ध्वज, कुंडासी और विरजा। कन्या का नाम दुश्शला था। ये सभी बड़े सूरवीर, युद्ध कुशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे। धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह किया। दुश्शला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।